दोस्तों, अगर आपको मौत को करीब से जानना है तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं वो सच्ची कहानी पर आधारित है। ये कहानी है लुई जैम्पेरिनी की, जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के समय जापानी आर्मी ने कैद करके बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। इसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है लुइस नाम के एक लड़के से जो बहुत शरारती था। उसके माँ बाप भी उसकी शरारतों से तंग आ गए थे। एक दिन वो वाइन की बोतल पीते हुए पकड़ा गया, जिस वजह से उसके पिताजी ने उसकी खूब पिटाई की। उसका भाई एक एथलीट था और चाहता था कि लुई भी उसकी तरह एथलीट बने, लेकिन लुई कहता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं इसके काबिल नहीं। फिर भी उसका भाई उसे मोटिवेट करता है और आखिरकार लुई मान जाता है। उसका भाई उसे दौड़ की ट्रेनिंग कराता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब लुई बड़ा हो चुका है और मैदान में दौड़ रहा है। वो एक प्रोफेशनल एथलीट बन चुका है। लुई आसानी से रेस जीत लेता है और सिर्फ 4 मिनट में 1 माइल का फासला तय करता है, जो तब तक पूरे अमेरिका के इतिहास में किसी ने नहीं किया था। यही वजह थी कि उसका ओलंपिक में सिलेक्शन हो जाता है। ओलंपिक में भी उसने रिकॉर्ड बनाया। उसने लगातार 4 राउंड पूरे किए। अब लुई का अगला गोल था जापान में होने वाला ओलंपिक खेलना। लेकिन बदकिस्मती से उसका ये सपना सच नहीं हो पाया, क्योंकि उस साल द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था और ओलंपिक कैंसिल कर दिए गए। लुई अब एयरफोर्स में बॉम्बार्डियर बन जाता है और अमेरिका और जापान की जंग में हिस्सा लेता है, क्योंकि वो चाहता था कि ये जंग जल्दी खत्म हो और उसका ओलंपिक जीतने का सपना पूरा हो सके। लुई और उसकी टीम फाइटर जेट्स में जापानी आर्मी से भिड़ते हैं, लेकिन जापान के पास बहुत ज्यादा फाइटर जेट्स थे और उन्होंने लुई के जेट को काफी नुकसान पहुंचा दिया। उनका जेट आउट ऑफ कंट्रोल होकर समुद्र में क्रैश हो गया। क्रैश के बाद सिर्फ लुई और उसके 2 साथी डॉमनल और फिन बच पाए, बाकी सब मारे गए। उनके पास 2 एयरबोट थीं और वे तुरंत उन पर चढ़ गए। खाने के लिए उनके पास सिर्फ 2 चॉकलेट्स और पानी की एक छोटी बोतल थी। लुई अपने साथियों से कहता है कि रात को 1 चॉकलेट और दिन में 1 चॉकलेट खाएंगे, पानी सिर्फ 2 घूंट ही पिएंगे, क्योंकि वो बीच समुद्र में थे और आसपास कोई आइलैंड नहीं था। शायद उन्हें बचाने कोई नहीं आने वाला था। फिन कहता है, हम मरने वाले हैं, हमें बचाने कोई नहीं आएगा। ये सुनकर लुई को गुस्सा आता है और वो कहता है, अपना मुंह बंद करो, हम नहीं मरेंगे। रात को वो वहीं सो जाते हैं। सुबह उठकर लुई देखता है कि एक जहाज उनके ऊपर से गुजर रहा है। वो फ्लेयर गन से फायर करता है, लेकिन जहाज उन्हें नोटिस नहीं करता और चला जाता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। कोई बचाने नहीं आता। खाने को कुछ नहीं बचा तो वो मछली पकड़कर कच्ची खाने लगे। सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि अब उनका 18वां दिन है। फिर भी कोई उन्हें लेने नहीं आया। लुई अपने परिवार की तस्वीर देखकर याद करता है। उसी रात समुद्र में भयंकर तूफान आता है, लेकिन वो किसी तरह बच जाते हैं। अगली सुबह किस्मत से बारिश होती है और वो उसका पानी पीकर प्यास बुझाते हैं। एक और दिन एक विमान उनके ऊपर से गुजरता है। लुई 2 बार फ्लेयर गन से फायर करता है। इस बार विमान उन्हें देख लेता है और वापस लौटने लगता है। वो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो जापानी दुश्मनों का विमान था। वो उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। तीनों समुद्र में कूद जाते हैं और बच जाते हैं, लेकिन उनका एक एयरबोट अब बुरी तरह डैमेज हो चुका था। कुछ दिनों बाद उनका साथी फिन भूख प्यास से मर जाता है। अब सिर्फ लुई और डॉमनल बचे थे। फिर एक दिन जापानी सैनिकों का जहाज उन्हें पकड़ लेता है और एक आइलैंड पर कैद कर देता है। लुई को उनके चीफ के पास ले जाया जाता है। वो उससे अमेरिकी आर्मी की पोजीशन पूछते हैं, लेकिन लुई जवाब नहीं देता। उसके बाद वो डॉमनल को भी कैद से बाहर निकालते हैं और दोनों को एक साथ खड़ा करके उनके कपड़े उतारने के लिए कहते हैं और वो तुरंत अपने कपड़े उतार देते हैं। फिर वो दोनों को नीचे झुकने का कहते हैं। डोमनल झुक जाता है, लेकिन लुइस नहीं झुकता, जिसकी वजह से एक सोल्जर उसे मारकर झुकने पर मजबूर कर देता है। फिर वो दोनों को गर्म पानी से नहलाकर उन्हें टॉर्चर करते हैं। अगले दिन लुइस की आंखों पर पट्टी बांधकर टोक्यो शहर ले जाया जा रहा है, लेकिन वो अकेला नहीं है। उसके साथ उसकी तरह कई सोल्जर्स थे जिन्हें जापानियों ने बंदी बनाया हुआ था। लुइस और उसके साथ सभी सोल्जर्स को एक कैंप में ले जाया जाता है, जहां उसकी तरह बहुत सारे सोल्जर्स पहले से मौजूद थे। उस कैंप का एक चीफ होता है जिसका नाम मियावी होता है। वो लुइस के पास आता है और उसे बेवजह मारता है, जिसकी वजह से उसके नाक से खून निकलने लगता है। वो हर रोज लुइस को इसी तरह मारता पीटता है, जिसे देखकर आपका भी खून खौल उठेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि उन कैदियों को टॉर्चर करने के साथ साथ वहां का काम भी कराया जा रहा है, जैसे वहां के वेस्ट मटेरियल उठाकर बाहर समंदर में फेंकना और वहां की सफाई करना। अगले दिन उस कैंप में रेडियो टोक्यो से 2 लोग आते हैं जो लुइस को बताते हैं कि अमेरिका ने तुम्हें मरा हुआ घोषित कर दिया है। उन्होंने तुम्हारे परिवार को कहा है कि तुम जंग में शहीद हो गए, और वो लुइस से कहते हैं कि क्या तुम अपने परिवार को बताना चाहोगे कि तुम जिंदा हो। ये सुनकर लुइस उनकी बात मान लेता है, जिसके बाद वो लुइस को अपने स्टूडियो में लेकर जाते हैं, जहां वो रेडियो पर अपने परिवार से बात करता है और वो बताता है कि वो मरा नहीं बल्कि जिंदा है। इसके बाद वो लोग लुइस को फिर से रेडियो पर बात करने का कहते हैं, लेकिन अब जो स्क्रिप्ट देते हैं उस पर अमेरिका के बारे में झूठी बातें लिखी हुई थीं। वो लोग उसे कहते हैं कि अगर तुम इसे रेडियो पर कह दोगे तो तुम्हें यहाँ अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिलेगा, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े। लेकिन लुइस ये सब रेडियो पर कहने से मना कर देता है, जिसकी वजह से उसे फिर से उसी कैंप में छोड़ के जाते हैं,
जहाँ से वो उसे लेकर गए थे। और अब मियावी फिर से लुइस को टॉर्चर करता है, लेकिन अब वो खुद लुइस को नहीं मारता बल्कि सारे कैदियों से कहता है कि एक एक करके लुइस को पंच मारो, और सब एक एक करके लुइस को मारकर बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। अगले दिन खुशकिस्मती से मियावी का प्रमोशन किसी दूसरी जगह हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसी रात यूएस ने जापान पर एयर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लुइस और उन सब कैदियों को दूसरे कैंप ले जाया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ का इंचार्ज मियावी हो जाता है, जो लुइस के पास आकर उसे मारता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन कैदियों से कोयले उठाकर शिप पर लोड करने का काम दिया जाता है, लेकिन अब लुइस की हालत बहुत खराब थी, जिसकी वजह से वो सही से काम नहीं कर पा रहा था। ये देखकर मियावी उसे एक सजा देता है। मियावी लुइस से कहता है कि इस लकड़ी को उठाओ और अपने सर पर रखो। फिर मियावी अपने सोल्जर से कहता है कि अगर ये लकड़ी को गिराए तो इसे गोली मार देना। कुछ घंटों तक वो ऐसे ही खड़ा रहता है, लेकिन फिर लुइस गुस्से से मियावी की आंखों में देखने लगता है, जिस पर मियावी उसे कहता है कि मेरी आंखों में मत देखो, लेकिन लुइस नहीं मानता, जिसकी वजह से मियावी उसे बहुत ज्यादा मारता है और पूरी रात वहीं पर पड़ा रहता है। अगले दिन उनका चीफ सभी कैदियों से कहता है कि लड़ाई अब जल्द खत्म होने वाली है, जिस वजह से अब हम सब हमारी हुकुरा नदी में नहाए। इसके बाद वो सब हुकुरा नदी में नहाने लगते हैं। तभी ऊपर से यूएस एयरफोर्स के प्लेन गुजरते हैं, जिन्हें देखकर इन सब को पता चल जाता है कि लड़ाई अब खत्म हो चुकी है और अब हम सब अपने घर जा सकते हैं। अब वो सब कैदी बहुत खुश थे। अब लुइस अपने घर जाता है और वो अपनी फैमिली से मिलता है, और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी से हमें सीखने को मिलता है कि एक इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब तक सांस चल रही है तब तक उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।